वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फिर बाजी ले गई। गैलप सर्वे के मुताबिक मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल हैं। केपी में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, जबकि 50% केपी अवाम के मुताबिक सीएम पंजाब की कारकर्दगी बेहतर है। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को पिछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर हो गए। आलमी तौर पर मुस्तनद शुदा अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार पाई। केपी समेत दूसरे सूबों के अवाम ने पंजाब हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब केपी के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मकबूल करार पाई। केपी के अवाम मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज की तरफ देखने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बेहद मायूस हैं। सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे न होने पर अवाम परेशान है। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम अपनी हुकूमत से नाला है। हमायत सिर्फ 38% रह गई। सर्वे के मुताबिक करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत की वजह से केपी हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स में करप्शन और खुर्द बुर्द को तस्लीम किया। 62% पीटीआई वोटर्स ने केपी में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 48% पीटीआई वोटर्स ने करप्शन में इजाफे की राय का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रोजगार और कारोबारी मौके पैदा करने में बुरी तरह नाकाम है। सर्वे के मुताबिक 67% लोगों की राय में सरकारी मुलाजमतों का हसूल मेरिट नहीं, जाती ताल्लुकात से मुमकिन है। केपी में 57% लोग अमन व अमान की खराब सूरत हाल और दहशत गर्दी की वजह से खौफजदा हैं। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। वजारत ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़। और नाजरीन, आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। कासिमाबाद, सहरिश नगर, सोमरागोड और दीगर इलाकों में भी पानी भर गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से अल्ताफ कोटी। अल्ताफ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया जो है ये रोड के ऊपर नजर आना तो शुरू हो गई है और मेयर हैदराबाद, डीसी हैदराबाद और दीगर जो अफसरान सरगर्म तो हो गए, लेकिन अभी भी जो 46 फीडर हैं जो हेस्को के, वो अभी तक बहाल नहीं हो, जिसके बायस असल जो मेयर हैदराबाद और डीसी का ये कहना है कि बिजली की तवील बंदिश के बायस शहर के अंदर पानी खड़ा हो गया और जो पंपिंग स्टेशन हैं उसके ऊपर बिजली ना आने की वजह से पानी नहीं निकाला जा सका। मेयर हैदराबाद विजिट कर रहे हैं कि शहर के 50% इलाकों से पानी निकाल दिया गया। हैदराबाद के अंदर जो मजमूई तौर पर लतीफाबाद, कासिमाबाद और दही हैदराबाद के अंदर 107 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद जिले के अंदर 156 जो 1100 केवी के जो फीडर थे वो उसमें से 110 बिजली की जो फीडर जो बंद हो गए थे जिन्हें बहाल कर दिया गया है। 46 फीडरों से अभी भी बिजली बहाल नहीं की गई है, जिसके बाद यहाँ पर नशेबी इलाकों हैं। लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट हैं, 8 नंबर है, 7 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, 10 नंबर है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। इसी तरह वहाँ पे पानी भरा हुआ। अल्ताफ कोटी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों और इस्लामाबाद समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC एक्ट 1915 में तरमीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी से मुतालिक कवायद बनाए जाएंगे और हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा।
ऑर्डिनेंस में कहा गया कि वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हसूल के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। फेडरल कांस्टेबलरी की 2 डिवीजन होंगी, एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरी फेडरल रिजर्व डिवीजन होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। तंजीम नौ फ्रेमवर्क के तहत फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत की डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत लाने के हवाले से अव्वलीन तरजीह है। अदायगियों के तरीक़ाकार की डिजिटाइजेशन से सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। वज़ीर आज़म की कारोबारी हज़रात के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकानमी के मराहिल को आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, रास्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकर्री सितंबर तक मुकम्मल की जाए। रास्त के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मईशत और कारोबारी माहिरीन को शामिल किया जाए। तमाम रियासती मलकियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाए। वज़ीर आज़म की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध में 21 लाख मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज घर बनाए जा रहे हैं। सिंध का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। फ़ख्र है ये प्रोग्राम सिंध के लोगों को दोबारा बाइज़्ज़त ज़िंदगी की तरफ ला रहा है। ये रिहायशी प्रोग्राम सिंध के लोगों की ज़िंदगियाँ बहाल कर रहा है। हम अपने वादे, रोटी, कपड़ा और मकान को अमली जामा पहना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इनकलाबी इक़दाम सामने आया। गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी गई है। पैरा सूबे भर में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे खत्म करवाने के लिए भी एक्शन लेगी। आला मरीम नवाज का इनकलाबी इक़दाम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी गई। एक्सपो सेंटर लाहौर में पुरवकार तकरीब का इनकाद। वज़ीर आला मरीम नवाज मेहमान खुसूसी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज की पैरा फोर्स के एहलकारों से मुलाकात, गाड़ियों और आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैरा फोर्स की खवातीन SDEO को देखकर इजहार मुसरत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा स्टेशन पर बटन दबाकर टोकन हासिल करने और शिकायत के इंदराज का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 4 पैरा अफसरान को सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में तजावुजात हटाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाई की और ट्रैफिक को बेहतर किया गया। पैरा फोर्स लाहौर डिवीजन में अगले हफ्ते से काम शुरू करेगी। कमजोर और मजलूम के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। तजावुजात हैं उसको हटाने के लिए पूरे पंजाब में बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन किया है। हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ़ हो गई हैं, हमारे बाज़ार खुले हो गए हैं। बल्कि ख़वातीन की तरफ से जो मुझे एक बहुत इनकरेजिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये आता है कि बाज़ार जो हैं वो तजावुजात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, इतने तंग हो गए थे कि जो ख़वातीन हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। DG पैरा कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर के बाद पैरा दिसंबर तक सूबे भर में फाल हो जाएगी। पैरा महंगाई और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करेगी और जमीनों पर नाजायज कब्जों को खत्म कराएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स बहाल करें। मुआशी बेहतरी में बैंकिंग सेक्टर का अहम किरदार है। SMEs फाइनेंसिंग बढ़ी है। हुकूमती इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की, गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। जहाँ विलिंगनेस हो स्पॉन्सर्स की, वहाँ बैंकों को चाहिए कि वो स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर जो 6 यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करें। रिवाइवल ऑफ द 6 यूनिट्स एंड द रीस्ट्रक्चरिंग्स वेयर बैंक्स कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। FBR को जो एडिशनल पावर्स दी गई, तो पहली बात तो समझने की ये है कि इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सैलरीड क्लास की बात होती है तो जो कुछ हमारे से हो सका, फिस्कल स्पेस मिल सकी, तो उसमें जो टैक्स की जो कुछ रियायत दे सके हमने दी। बट इट्स अ सिग्नल फ्रॉम आवर साइड कि हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, कि हम इसमें और खातर खा कमी लाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी है। अमन अमान और शहरियों के जानो माल की जिम्मेदारी रियासत की है। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ केस दायर किया है। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इकदाम किसको फ़ायदा देगा? 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी अपोजिशन का क्या करूँ जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फ़ायदे में जा रहा है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची डिफेंस फेज 6 से अदाकारा की फ्लैट से लाश मिलने का मामला। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदाकारा की डिजाइनर को तलब कर लिया गया है। जिम ट्रेनर से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की जान लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा बिलाल। डिजाइनर को तलब किया गया है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके साथ साथ जिम ट्रेनर से राब्ता हुआ है जिसने कहा है कि उन्होंने कोई गाइडलाइन अद्वियात के हवाले से उमेरा को नहीं दी हुई थी उनको, और डॉक्टर जो हैं, जो ब्यूटिशियन है, उनको कहा है कि वो फौरी तौर पर पुलिस के पास आएं और अपना बयान जो है वो कलमबंद करवाएं। अदाकारा के फ्लैट से सर्चिंग के दौरान एक अद्वियात का थैला मिला है जिसमें नॉर्मल अद्वियात है रोजमर्रा की, लेकिन उनको पुलिस हुकाम कहते हैं कि हम चेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस डायरेक्टर से अदाकारा काम मांग रही थी वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है और उनको कहा है कि रिटन में एक अपना बयान जो है वो ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।